हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आज ये क्लास रे आमे पेडागोजी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करबा। ता सहित एटा आपण मानक पई टेस्ट 2 रहिबो। तो जोथिरे कि किछि क्वेश्चंस रहिछि तो एबे चलंतु स्टार्ट करबा। आ केतेटा करेक्ट करि पारुचंदी निहात भाबरे निजको निजे इभालुएट करि नेबे। तो प्रथम क्वेश्चन टे देखंतु, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो एमानक भितर कोउटा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नुहे बोली पचारिछि। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल ना ट्रांसपेरेंसी। तो एठी आंसर जो माने डी चूज करूछंती ट्रांसपेरेंसी से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी गोटे कौन आमर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बा आमे जहाँ को कहउछंती कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल जोटा कि नुहे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जदि आमे तार कैटेगोरी देखिबा तेबे आमर कौन ऑडिटोरी एड्स, तापरे रहुची विजुअल एड्स आउ ऑडियो विजुअल एड्स जोटा कि मेन तीनटा कैटेगोरी रहुची। एंड ता सहित प्रिंटेड मटेरियल जेमती आमे कहउछंती न्यूज पेपर हैला, तो जोड़ा कि प्रिंटेड फॉर्म रे रहिची ताको आमे प्रिंटेड मटेरियल कैटेगोरी भी कहउछंती। तो एई गुडी को सब जाक होची टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तो रहुची। बट ट्रांसपेरेंसी जदि आमे कहिबा तो एटा गोटे कोन एटा गोटे हमरो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नुहे। तो एठी ओवरहेड प्रोजेक्टर हैला, ऑडियो कैसेट हैला, प्रिंटेड मटेरियल्स हैला, एगुडा सब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बा आमे ताको कहि परबा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सो एठी आंसर हे जाउची ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। को स्टेटमेंट टी करेक्ट नाही पचारिछि। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पासिव। तो कोटा से पचारुछि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पचारिछि। कोटा करेक्ट नुहे पचारिछि हमको। तो प्रथम आम देखी ना कौ गुड़िक करेक्ट अच्छी। लेक्चर एठी प्रथम आंसर कही रखुची। तो एठी जो देइछि चारोटी जाक ऑप्शंस, तो एठी जो माने ता भितरु ए को बाछुचंदी बा ऑप्शन ए बाछुचंदी से माने करेक्ट, बिकॉज करेक्ट नुहे हमको पचारिछि। तो एठी लेक्चर मेथड द्वारा हमरो रीजनिंग डेवलप होई थाए। तो लेक्चर मेथड कौन एटा गोटे आमर सिंपल टीचर सेंटर्ड मेथड आमे कहउचंदी। तो एथिरे रीजनिंग केमती डेवलप होबो, तो रीजनिंग डेवलप हेई परिबनी। ता सहित नेक्स्ट देइछि लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज। एथरो नॉलेज मिली परिबो, गोटे वन वे प्रोसेस आमे कहि परिबा। आ ड्यूरिंग लेक्चर मेथड पिला माने पासिव थांती। बी सी डी तीनटा जाक एठी रहिछि कोन सब गुड़िक करेक्ट अछि रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स देइछि। बट केवल ऑप्शन ए रहिछि एठी इनकरेक्ट। सो ए रहिबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु देइछि टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। टीचर जो विजुअल एड्स यूज करि थांती कोन पई यूज कर थांती। टू मेक लर्निंग सिंपल, मोर नॉलेजेबल, क्विकर ना इंटरेस्टिंग। टीचर जो यूज करि थांती विजुअल एड्स तो कोन पई यूज करि थांती। तो एठी देखंतु लर्निंग को सिंपल कर दवा पाई, क्विकर कर दवा पाई, ना मोर नॉलेजेबल ना इंटरेस्टिंग। तो एटा गोटे सिंपल क्वेश्चन। तो एठी इंटरेस्टिंग करबा पाई टीचर विजुअल एड्स रो हेल्प बाय यूज करे थांती। सो एठी ऑप्शन डी रहबो करेक्ट। द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशनल लेवल इज टू। हायर एजुकेशनल लेवल रे टीचर करो रोल केमिति रहबो। तो ये कौन ऑप्शंस देइछि देखंतु। प्रोवाइड इनफॉरमेशन टू द स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट्स मानंकु इनफॉरमेशन प्रोवाइड करबा। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, पिला मानंक भितरे सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी को प्रमोट करबा। एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, पिला मानंक भितरे हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करबा। ऑप्शन डी देइछि हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, बस स्टूडेंट मानक हेल्प करबा तांकर पर्सनल प्रॉब्लम से माने जेमती निजे सॉल्व करि परिबे। तो हायर जो देइछि कि टीचर करो रोल कौन रहिबो हायर एजुकेशनल लेवल ले। तो एठी आंसर कोठी रहबो करेक्ट। तो एठी देखंतु जो माने बाछुचंती ऑप्शन बी से माने करेक्ट। पिला मानक केमती सेल्फ लर्निंग करिवे सेति पई टीचर प्रमोट करिवे, बिकॉज हायर एजुकेशन लेवल रे तो सेल्फ लर्निंग बेसी गुरुत्वपूर्ण। सो टीचर प्रमोट करेंगे सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। सो ये चार्टा जाक ऑप्शंस भितर बी रोची करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट को टाइप रो टीचर मानंकु वुड यू लाइक द मोस्ट जे अधिक पंक्चुअल having research aptitude तापर ऑप्शन सी देछि लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑप्शन डी देछि हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स तो जी अधिक पिलामानंकु खुशी कराए बा अम्यूजमेंट तांकु देइथाए तो को टाइप रो टीचर मानंकु तुमे अधिक प्रिफर करबो सिंपल क्वेश्चन एटा रहिछि तो जी अधिक पंक्चुअल माने जो आम कही समयानुवर्ती जहाँ पाखे अधिक रही ना जहाँ पाखे रिसर्च एप्टीट्यूड अधिक रही लविंग आउ आइडियलिस्टिक फिलोसफी जहाँ पाखे अधिक अच्छी ना पिलामानंकु जे बेसी खुशी कराए तो एठी आंसर जो मैंने बी बाछुचंती करेक्ट बिकॉज केवल जी पंक्चुअल जड़े हो ताकू जड़े केवल टीचर को लाइक करिवो सेमती किछि माने नहीं ता सहित लविंग अफेक्शनेट आउ लविंग टीचर मानक नो डाउट समस्ते पसंद करी थांती बट ता सांगर जो लिखि देछि हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी तो आइडियलिज्म विषय जब पढ़ी थे जानी थे आइडियलिज्म हूँ गोटे एजुकेशनल फिलोसफी तो जोटा कि हूँ कौन गोटे ओल्डेस्ट फिलोसफी तो जो अनुसार तार थ्योरी जब पढ़ी थे जानीपारे अदरवाइज मुझे सेयार करदेवी आप सहित तो से थ्योरी अनुसार जो आइडियलिज्म थ्योरी अनुसार तो केवल कौन आइडियाज उपर से माने बिलीव करि थांती तो तेणु करी केवल लविंग और आइडियाज उपर जे बिलीव करिवो ताकू अधिक लाइक करबा तो एठी आंसर बी रहइबो करेक्ट काहेकि ना रिसर्च एप्टीट्यूड माने कौन ना जो टीचर जहाँ भी पढ़ाउछंती जहाँ भी कम्युनिकेट करूछंती तांकर प्रोफेशन को लेकिन तांकर काम को लेकिन से अधिक ता प्रति से माने इंटरेस्टेड अधिक ता ऊपर से माने रिसर्च करुथिबे केमती पिलांग सहित डील करेंगे केमिति पिलांकु बुझेबे तो सेही मीनिंग रे एटा रहिछि ऑप्शन बी जोटा कि रिसर्च एप्टीट्यूड तांकर अधिक रहिथिबो दैट मीन्स कोन ना निजे अधिक जानिबा को चाहुथिबे तांको प्रोफेशन को लेकिन प्रोफेशनल अधिक होथिबे सेटा होची रहुची माने गोटे बेसी समस्ते से भळा टीचर को अधिक लाइक करेंगे तो तेणु करी एटा होची बेस्ट आंसर रहइबो एठी तो ऑप्शन बी रहउची करेक्ट नेक्स्ट देखंतु माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर बा पीपल टीचर आमे कहि परिबा को समय रे ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग ना नॉन ऑफ द इफोक तो माइक्रो टीचिंग भी आपण मानको पढ़िबा पई पड़िबो कहीं ना माइक्रो टीचिंग उपरू भी क्वेश्चंस बहुत आसुची लास्ट ईयर भी क्वेश्चन रही थिला सो एमिति टॉपिक जदियो लेखा जाइनी सिलेबस रे कि एई टॉपिक रे क्वेश्चन आसीबो बट सेमिति बहुत गुडे टॉपिक अछि जोडु कि क्वेश्चन आसुची सो जो जो नुआ नुआ टॉपिक आपण माने देखिया को पाउचंती सेगुडी को टिके टिके जहां भी हेले कवर करिकी जानतु एटलीस्ट तार क्वेश्चन जदि आपण को न मिलुची तार थ्योरी सेक्शंस कवर करिकी जानतु क्वेश्चन जहाँ भी आसो करें तो ये आम जदि देखा तो ये तो आंसर मुझे कही रखुच्छी प्रथम तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग जो मैंने बाछुंती करेक्ट तो माइक्रो टीचिंग ऊपर क्वेश्चन पड़ता कि माइक्रो टीचिंग रे केते जण पिला इन्वॉल्व होइथिबे तो यहाँ हूँ आंसर थिला 5 ରୁ 10 स्मॉल नंबर कम संख्यक पिला रहिबे ड्यूरेशन केते रहइबो 5 ରୁ 10 मिनट भितर टीचिंग जो पीरियड रहइबो तो एगुड़ा हूँ माइक्रो टीचिंग प्रथमे ये जोटा कौठारे बा कौ यूनिवर्सिटी रे एटा डेवलप होइथिला एटा भी क्वेश्चन रहिथिला कौ जगह रे ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे एटा प्रथमे जोटा कि डेवलप्ड हेइथिला एंड काहा द्वारा हेइथिला सेटा क्वेश्चन पड़िथिला एलेन को द्वारा हेइथिला DW एलेन एटा भी मन रखिबे तो माइक्रो टीचिंग जो एटा हूँ सिंपल गोटे टेक्निक टे तो यहाँ हूँ गोटे टेक्निक आम जो कहते टीचिंग टेक्निक से माने आमर टीचिंग टेक्निक बट एटा गोटे स्मॉल पीरियड पाई पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने यहाँ को फॉलो करा जाई थाए तो 1960s बा 61 रू भी यहाँ हूँ कौन ऑलरेडी डेवलप होता 1963 रे ताकू DW एलेन ताकू डिफाइन करथिले माइक्रो टीचिंग को तो तेणुक एगुड़ा सब मन रखिए इम्पोर्टाट ता भितर कौन कौन रोचे माइक्रो टीचिंग भितर कौन इम्पोर्टाट पॉइंट्स रोचे तार माइक्रो टीचिंग साइकिल कौन रोचे ता भितर कौन इन्वॉल्व होची
को स्किल डेभलप होची सब गुड़िक तार थ्योरी सेक्शंस भितर देखि नेबे। तो ये आम जहाँ बेसिक किसी थिला ताको डिस्कस कले। तो ये हूँ आंसर हूँ ऑप्शन ए रोचे करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु विच इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। टीचिंग रे लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कोटा पनिशिंग द स्टूडेंट्स, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, तापर देखिए ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये पचारि कि लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। तो पढ़ेबा समय लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कोटा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करबा निश्चित भाव में गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर। तापरे गोटे इम्प्रेसिव वे रे लेक्चर दबाटा भी मध्य इम्पोर्टेंट। तापरे पढ़ेबा समय स्केच डायग्राम्स ए सब निहाती भाव में ड्र करिया बिकॉज पिला मानकर बेटर अंडरस्टैंडिंग पई। सो इटा भी इम्पोर्टेंट बट पिला को पनिश करबा एटा गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर नुहे। एटा होचे गोटे लिस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बिल्कुल नेग्लिजिबल आमे कहि परिबा। तो पनिशिंग द स्टूडेंट्स रहबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कोथिरे पॉसिबल हेई परिबो स्टूडेंट्स मानकर को टीचिंग थ्रू रे बा को द्वारा देखिए डिस्कशन मेथड द्वारा, लेक्चर मेथड द्वारा, ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा ना टेक्स्ट बुक मेथड द्वारा। तो ये जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन ए जो मैंने बाछुचंती करेक्ट डिस्कशन मेथड द्वारा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हेई परिबो। तो ये आपण मानक पई गोटे काम होउची डिस्कशन केते प्रकार रहिछि। जेमती आमे कहउचंती स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हैला, लार्ज ग्रुप डिस्कशन हैला। तो स्मॉल ग्रुप भितर कौन कौन जाउची एग्जांपल्स, लार्ज ग्रुप भितर कौन कौन जाउची एग्जांपल्स, क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन भी अच्छी, विभिन्न प्रकार डिस्कशन रही। तो डायरेक्टली क्वेश्चन केवल डिस्कशन मेथड को रिलेट करिकी न पचारि पारे, ता भितर भी किसी क्वेश्चन पचारि दे पारे। तो तेणु करिकी टाइप्स ऑफ डिस्कशन कौन रही एटा होची पढ़ेबे, तार एग्जांपल किछिटा मन रखिए बिकॉज क्वेश्चन पढ़ुची सेमती क्वेश्चन प्रीवियस रे मु डिस्कशन आपण मानक सहित भी करिछि। तो सेटा होची भल भाव में देखिए। तो क्वेश्चन पड़ीथिला सिम्पोसियम होची को टाइप रो गोटे डिस्कशन। तो यहाँ भी पड़ीथिला एटा को भल भाव में देखिए। एई गुडा ही रहउची रिलेट हेकी क्वेश्चन आसुची। नेक्स्ट जिबा इन एरिक्सन्स थ्योरी which psychosocial crisis precede and succeed autonomy versus shame and doubt। तो ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट जो रोची जोटा कि आमर स्टेज आमे कहउचंती। तो तार पूर्वरु आ तार परे कोटा रोची बोली ये सिंपल क्वेश्चन पचारिछि। तो ये ऑप्शंस तो आपण माने देखुचंती से ऑप्शंस गुडी को मो पढ़ी की रिपीट करूनी। तो ये कोटा आंसर रहबो चारटा जाक भितरु भल भाव में देखंतु ऊपर तीनटा रहिला तळे रहिला एठी गोटे। तो यही चारटा जाक भितरु तार आठटा जाक जो स्टेज रही साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट निश्चिंत भाव में मन रखिए बिकॉज क्वेश्चन एमती करिकी ही दब। तो एठी आमे वर्तमान आंसर देखिबा जेहेतु आमको देछि कोन ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट जो रही। तो ता भितरे जोटा आमर ता पूर्व कोटा ता पर कोटा हमको बाछिया को पड़िबो। तो एठी देखंतु जो माने भी एठी बाछुचंती ऑप्शन डी जो माने जोटा कि 4 रही ऑप्शन। तो से माने बाछन से माने करेक्ट। तो जोटा कि आमर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहबो तार पूर्वरु आउ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट रहबो तार परे। तो आमे जानचंती फर्स्ट स्टेज होची ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ता परे आसी जाउची ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ता परे आसुची जाई कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो प्रत्येक स्टेज रे गोटे गोटे क्राइसिस बा संकट देई कि जणे ताकू से स्टेज को पार करिवो। तो एटा होची एरिक्सन कर जो रही आमर साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो एटा होची भल भाव में देखिए एथुर बहुत क्वेश्चंस रही थाए ता सहित को स्टेज सहित को वर्च्यू डेवलप होई थाए। जेमती आमर प्रथमे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रे होप डेवलप होई थाए, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट रे आमर विल डेवलप होई थाए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट रे पर्पस डेवलप होई थाए। तो बाकी जो 5टा रहीगला जो स्टेज से स्टेज रो ना कौन आउ से स्टेज रे को वर्च्यू डेवलप होई थाए आउ तार एज ग्रुप पीरियड कौन सबू जदि मन अच्छी देन बहुत भल, जदि मन नहीं देन ताकू अगेन टिके रिवाइज करने एंड नोट डाउन करने बिकॉज एटा होची बहुत इंपोर्टेंट प्राय क्वेश्चन एथिरा रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस, attentional processes, retention process, production process ना motivational process।
तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो रोचे आम कहते ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बा आम ताको ऑल्सो कहते सोशल लर्निंग थ्योरी जोड़ा कि किए देथिले ना एल्बर्ट बांदुरा। तो एल्बर्ट बांदुरा तांकर जो थ्योरी जोटा कि सोशल लर्निंग थ्योरी बा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी से सब डिस्कसन करिसेंती। इंपोर्टेंट टर्म्स ता भीतर कौन कौन रही मुझे शेयर करी। मॉडलिंग टर्म गोटे यूज करछंती जो थिरे कि मॉडलिंग भितर ए सब प्रोसेस गुड़ा रहुछि। तो तार करेक्ट सीक्वेंस कोटा हमको पचारि। तो एठी देखंतु ऑप्शंस गुड़िक प्रथम देखि रखंतु तापर जाके आंसर बाछंतु कोठा रहइबो। तो एठी मु एबे डायरेक्टली आंसर कहि रखुछि। तो ऑप्शंस तो देखुचंती कहा परे कोठा रहइबो सीक्वेंस मेनली। तो एठी जो माने भी बाछुचंती प्रथमे अटेंशन देन रिटेंशन तापरे प्रोडक्शन तापरे मोटिवेशन दैट मीन्स ए बी सी डी ग्रेजुअली जोटी अच्छी जो मैंने बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन 1 रोचे एठी करेक्ट। तो यहाँ हूँ कौन पाई करेक्ट देखो मॉडलिंग भितर जो प्रोसेस रही प्रथमे अटेंशन रिटेंशन तापरे होची आमर प्रोडक्शन तापरे आइदर देखिए मोटिवेशन टर्म थिबो मोटिवेशन और आमर थिबो रेनफोर्समेंट दुईटा वर्ड जो जहाँ भी हेले पाइबे आइदर मोटिवेशन नले रेनफोर्समेंट बा आमे ताको कहि परिबा। तो यहाँ हूँ मेनली आमर मोटिवेशन तो ये ऑलरेडी अच्छी जोटा कि आमे कौन पिला को मोटिवेट करवा। तो गोटे जिनस जहाँ भी से शिखिकी करुची बा ऑब्जर्व करिकी शिखुची ताको मोटिवेशन मिलले से नेक्स्ट अधिक करने को इच्छा प्रकाश करिबो बा ताको रेनफोर्समेंट दबा। तो यहाँ हूँ मेन रहिबो। तो यहाँ हूँ मन रखिबे सीक्वेंसटा अटेंशन डिटेंशन प्रोडक्शन और मोटिवेशन मेन। तो ये आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो द बेसिक स्पीच साउंड्स आर कॉल्ड डैश and the meaningful smallest units of speech are called dash। तो ये phonemes and fixation phonemes and lexigram morphemes and phonemes तापरे देछि नेक्स्ट फोनिम्स एंड मॉर्फिम्स। तो ये जो मैंने चारि को बच्चंती से माने करेक्ट बिकॉज प्रथमे आमे जानचंती साउंड रो स्मॉलेस्ट यूनिट को आमे फोनिम्स एंड स्मॉलेस्ट यूनिट जहार कि मीनिंग रोची ताको आमे कहउचंती मॉर्फिम्स। तो तेणु करी कि एठी 4 ही जाउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो दुईटा कॉलम देछि ताको मैच करिवार अछि कॉलम 1 और कॉलम 2 बा लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करिवार अछि। फर्स्ट लिस्ट रे अछि साइकोलॉजिस्ट को ना सेकंड लिस्ट रे अछि कांसेप्ट। तो किए कोटा देइचंती तांको सहित हमें ताको रिलेट करबा। तो प्रथमे भलो भाबरे देखि नियंतु तापर जाके आंसर सहित मैच करै नेबे। तो ये देखो प्रथम ये ऑप्शंस मध्य रही। तो ये देछि कि ब्रूनर आउ वाइगोट्स्की स्टर्नबर्ग आउ पियाजेट। तो ब्रूनर क्या सहित एसोसिएटेड वाइगोट्स्की क्या सहित स्टर्नबर्ग आउ पियाजेट क्या सहित। तो ये भल भाव देखि सारे। तो ऑप्शंस देखा कि आवश्यक ना जदि आप जानी भल भाव देन इजिली ऑप्शंस को फाइंड आउट कर नहीं पारे। तो ये मुझे ऑप्शंस भी आपको देखई दौची। ये देखो ऑप्शंस रही तो किए कहा सहित रिलेटेड। तो ये आमर एवं मु आंसर कहूँ डायरेक्टली ये जो मैंने भी 1 बाछुंट से मैंने करेक्ट जोटा कि आमर दौची आमर प्रथमे जो ब्रूनर सहित रिलेटेड होची आइकोनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ आमर एनाक्टिव आइकोनिक आउ सिंबलिक 3टा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन विषय ब्रूनर कहते डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जानी यहाँ समस्ते। ता सहित वाइगोट्स्की तो स्कैफोल्डिंग सहित रहिबे जोटा कि रही ऑप्शन 3 बी ऑप्शन 3 सहित रिलेटेड। स्टर्नबर्ग रोचे कौन कंपोनेंशियल एनालिसिस जोटा कि आमर 3टा टाइप रो जो रही इंटेलिजेंस विषय कहते भितर कौन कंपोनेंशियल रही। तो यहाँ रहिबो स्टर्नबर्ग सहित पियाजेट को रहिबो कंजर्वेशन। तो ये यहाँ हूँ ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर रोचे। नेक्स्ट रही विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेसिक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इन ट्रायर्किक थ्योरी। तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय कौन स्टर्नबर्ग द्वारा दि जाइए। तो ता भितर को 3टा टाइप रो जो इंटेलिजेंस विषय से कही। तो ये देछि बाछिबा को तो 4टा देछि बट ता भितर ट्रायर्किक थ्योरी रे को इंटेलिजेंस विषय दि जाइए। तो ये देखो जो मैंने भी बाछुचंती आंसर ऑप्शन 3 जो मैंने बाछुचंती से माने करेक्ट। 3 मीन्स ये बी सी डी जो मैंने चूज कर बी रे रोची कंपोनेंशियल कंटेक्चुअल आउ एक्सपीरियंशियल जोटा कि आमर प्रैक्टिकल क्रिएटिव आउ एनालिटिकल भी आम कहते से 3टार अदर ना ये लिखी
प्रैक्टिकल होची कंटेक्चुअल, प्रैक्टिकल अर्थ कंटेक्चुअल दउची, एनालिटिकल होची कंपोनेंशियल, आउ एक्सपीरियंशियल होची हमरो जोटा कि क्रिएटिव। तो एगुड़ा होची हमरो एक्सपीरियंशियल। तो एठी तार अदर ना रे लिखिची, बट तार अदर नाटा भी मन रखिबे बिकॉज क्वेश्चन तो डायरेक्टली पड़िबनी। तो एठी आंसर हो जाउची 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबल थॉट प्रोसेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। डिसेंट्रेशन आउ रिवर्सिबल थॉट प्रोसेस कहार कैरेक्टरिस्टिक्स बोली पचारुछि। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल। डिसेंट्रेशन आउ रिवर्सिबल थॉट तो ये ऑलरेडी जानी पार्चंती सेंट्रेशन दूर हो जाउची पर तांकर को सेंट्रेशन आउ रहुनी। तो यहाँ हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहिबो करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 रोची करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु देची क्रिएटिव थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो क्रिएटिव थिंकिंग कहा भितरु डिफरेंट रहिबो। तो देची फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनालिटी, डे ड्रीमिंग। तो ये देखो जो मैंने भी आंसर बाछुंट क्या दूर रे रहिबो। तो जो मैंने ये बाछुंट ये कोड देछि आपन को कोड बाछिबा को पड़िबो। तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन जो मैंने बाछुंट 4th जो मैंने बाछुंट से माने करेक्ट। दैट मीन्स ए बी सी करेक्ट, डी एठी करेक्ट नुहे। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या सहित रिलेटेड रहिबो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनालिटी। ता सहित मन रखिबे आउरी भी रही एलाबोरेशन आउ सेंसिटिविटी। ए सब गुड़िक क्रिएटिव थिंकिंग बा आमर जो रही एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी रे भी जीव। फ्लुएंसी अर्थ तो जानी जितेबाला गोटे प्रॉब्लम पिला को दिया जाउची तो तार जो क्रिएटिव थिंकिंग से डेवलप करिवो बा डाइवर्जेंट थिंकिंग से यूज करके ताको सॉल्व करिया पई ट्राई करिवो। ता पाखरे मल्टीपल तार ब्रेनस्टॉर्म करिया पई ता पाखरे आइडिया सफिशिएंट थिबो जोटा कि हमें फ्लुएंसी कहउचंती। फ्लेक्सिबिलिटी माने ताको मल्टीपल वे रे जेमती सॉल्व करि परथिबो, फ्लेक्सिबल गोटे वे रे ताको स्टडी करि परथिबो, ता विषय रे कोन केमती को वे रे जीवो सेटाको से कोन करि परथिबो स्टडी। तो सेटा को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहि परिबा। ओरिजिनालिटी माने कोनोसी कहारो इन्फॉर्मेशन कहारो आइडिया न आनी कि निज वे रे ताकू निजर ओरिजिनल आइडिया रे ताकू से ट्राई करथिबो सॉल्व करिया पई। तापर एलाबोरेशन माने जहाँ भी से सॉल्व करिथिबो, जहाँ भी लगेइथिबो लॉजिक जहाँ भी रहिबो सेगुडी को सब से एलाबोरेट बा एक्सप्लेन करि परथिबो। तापर सेंसिटिविटी जोटा कि रहउची म ऑलरेडी कहली सेटा लेखा हेनी क्रिएटिव थिंकिंग रो एलिमेंट। तार अर्थ कोन ना जेतेबेले गोटे प्रॉब्लम बा गोटे दिया जाउची क्रिएटिव आइडिया पिलांकु लगेगी किछि करिया पई दिया जाउची। तो सेटा जेतेबेले जने समस्त को दिया जाउची ता भितर क्रिएटिव आमे काहा को कहबा। तो जो माने क्रिएटिव थिबे तो से माने अन्य मानक ठारू प्रथमे से प्रॉब्लम को देखि परिबे एंड ताको केमिति सॉल्व करा जाय परिबो से आइडिया तांको भितर प्रथमे आसी परिबो एंड ताको नोटिस करि परिबे। सेटा को सेंसिटिविटी भी कहा जाय। तो एगुडी को सब मन रखिबे बिकॉज एगुडा भी क्वेश्चन सिलेबस रे तो नाही आपण मानकर क्रिएटिविटी बट सेमति कहि हबनी क्वेश्चन केतेबेले पड़ी जिवो। क्रिएटिविटी गोटे छोट कांसेप्ट आपण मन ताको मन रखिबे किछि प्रॉब्लम भी नाही। तो तेणु करी कि एठी आंसर तो रहउची ए बी सी जोटा कि हमर 4th रे रहउची। नेक्स्ट रहउची एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ। एपिस्टेमोलॉजी कहा को डील करूची तो एठी रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज ना वैल्यूज। तो एठी एपिस्टेमोलॉजी एटा होची कोन दुईटा वर्ड रु आसीची जोटा कि ग्रीक वर्ड। तो एपिस्टेम आउ लोगस तो एठी नॉलेज आउ रीजन ताकू कहा जाउची जोटा कि को एपिस्टेमोलॉजी को आल्सो हमें कहउचंती द थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ हूँ आमर कौन थ्योरी ऑफ नॉलेज आम कहीपर। सो सी हो जाए करेक्ट आंसर। फिलोसफी तो ऑलरेडी जानी फिलोसफी हूँ स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स आम कही फिलोसफी। तो ये ऑप्शन सी रोचे करेक्ट। नेक्स्ट देखो देची थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स। वॉच द स्लोगन ऑफ द प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट ना एक्जिस्टेंशियलिस्ट। तो कहार एटा स्लोगन आमे कहि परिबा। तो ये देखंतु जो माने बी बाछुचंदी करेक्ट। तो आमर जो एजुकेशनल फिलोसफी रही
आइडियालिज्म प्राग्माटिज्म ता सहित आमर जो रही कौन रियलिज्म है तापर एक्जिस्टेंशियलिज्म है ये सब गुड़िक भल भाव टिके पढ़ी नेबे ता भितर कहार कौन आइडियाज किए कौन देइछि कौथिरे कौन कॉन्सेप्ट देइचंती तांकर कौन से मानकर जो फिलोसफी तांको अनुसार एजुकेशन केमिति रहबा दरकार पिला केमिति एजुकेटेड हबा दरकार स्कूल केमिति रहबा दरकार डिसिप्लिन केमिति रहबा दरकार करिकुलम केमिति रहबा दरकार काहाकू से माने बिलीव करती एगुड़िक बेसिक किछिटा मन रखिबे तो एटा होची कहार ना रियलिस्ट मानकर स्लोगान तो प्रथमे आमर जो आइडियालिज्म रोचे जो थ्योरी एजुकेशनल फिलोसफी तार फेलियर फल आमर रियलिज्म आसला तो रियलिज्म जो थ्योरी रियलिज्म रे कौन ना सेटा होची रियल वर्ल्ड बा जोटा कि आमर मटेरियल वर्ल्ड को एटा होची बिलीव करि थाए तो तांको हिसाब रे थिंग्स जोटा को दे आर एंड दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स तो ता ऊपर से माने बिलीव करि थांती गुडी को भलो भाबरे पढिबे एंड किछिटा इंपोर्टेंट जो रहिची फैक्ट्स जोड़ा कि मन रखा पड़ो सिंपल से गुड़ा मन रखिए थ्योरी तो आपण मैंने बुझीजे बट किछि किछि पॉइंट किए कौटा डिफाइन करथिले किए कौ स्लोगान देथिले एगुड़ा तो निहाती भाव आपण मानकु मन ही रखा पड़ो नेक्स्ट नेक्स्ट एन एक्जिस्टेंशियलिस्टिक टीचर शुड एम्फासाइज ऑन तो एक्जिस्टेंशियलिज्म रही से आसी एक्जिस्टेंशियलिस्टिक टीचर आम कह तो यहाँ गोटे मॉडर्न एजुकेशनल फिलोसफी जमती आइडियालिज्म प्राग्माटिज्म सेमती एक्जिस्टेंशियलिज्म तो एक्जिस्टेंशियलिज्म हिसाब से टीचर क्या एम्फासिस दबा दरकार अधिक पचारि फ्रीडम रेस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्टिव फीलिंग्स कोऑपरेटिव लिविंग तो ये कोड देछि कोटा आंसर रहबो तो ये देखंतु जो माने बाछुचंती फ्रीडम रेस्पॉन्सिबिलिटी और सब्जेक्टिव फीलिंग्स माने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि ऑप्शन सी रोची करेक्ट तो ये जोटा आमर एक्जिस्टेंशियलिज्म आम कहते तो यहाँ गोटे कौन मॉडर्न एजुकेशनल फिलोसफी तो एथिरे मेनली फ्रीडम को बेसी टीचर एम्फासिस दबा दरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ह्यूमन बीइंग रो एक्जिस्टेंस केमती रही ऊपर मेनली यहाँ रही जो थ्योरी अनुसार एक्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी हिसाब से जदि आम देखा तो यहाँ हूँ भल भाव में पढ़े जमी सबूक थ्योरी गुड़ा मुझे से गुड़ा पढ़े तो ता सहित यहाँ भी पढ़े तो एथिरे मेनली मन रखंतु जो वर्ड गुड़िक फ्रीडम रेस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग्स माने करूचंती जो अलग रादर देन स्मॉल ट्रूथ्स आमे जहाँ भी पढ़ुचंती ता अपेक्षा सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंस केते ह्यूमन बीइंग करूचंती ता ऊपर अधिक इंपोर्टेंस दे थाए फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बेसी इंपोर्टेंस दे थाए तो निजे केते एक्सपीरियंस गैदर करुचे केमिति कौन ता ऊपर बेसी प्रायोरिटी दे थाए फादर जदि एक्जिस्टेंशियलिज्म आमे जदि देखिबा देन तार फादर काहाकू माना जाए ना सोरेन कैकरगार्ड तांकू एक्जिस्टेंशियलिज्म रो फादर बोली भी कहा जाय थाए सबुरो फादर रहिचंती आइडियलिज्म हला रियलिज्म हला सब गुडी को पढ़िला परे आपण माने जानि पारिबे ऑलरेडी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखंतु रही हु एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी तो गोटे क्लासलेस सोसाइटी किए एडवोकेट करथिले तो ये आंसर रहबो कार्ल मार्क्स ऑप्शन डी रोची एटा होची मार्क्सिज्म रही मार्क्सिज्म थ्योरी रु एटा होची आसीची कार्ल मार्क्स करो मार्क्सिज्म जो थरे कि आमे कहउचंती जो सामाजिक श्रेणी क्लासलेस सोसाइटी देठी अर्थ कौन ना जमती आमे कहबा कि कौन सी जो लोक रोचंती बा जो ह्यूमन बीइंग्स रोचंती तांकर इनकम केते को कास्ट रो बिलोंग करूचंती को कल्चर रो से माने बिलोंग करचंती तांकर फाइनेंशियल कंडीशन केते तांकर हेल्थ वेल्थ स्टेटस केते सेही सब हिसाब रे हमर सामाजिक श्रेणी बा कैटेगरी हबा आवश्यक नुहे तो जोटा कि आमर कौन ह्यूमन बीइंग बा इंडिविजुअल केते एक्सपीरियंस करुची केते अचीवमेंट करि पारुची सोसाइटी रे ता बेसिस रे जोटा कि रहइबो आमर सामाजिक जो श्रेणी आमे कहउचंती तो जोटा कि ताकू बेस करिकि गोटे क्लासलेस सोसाइटी विषय रे से देथिले तो क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी ऊपर से एडवोकेट करथिले प्रथमे तो कार्ल मार्क्स रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ तो लैंग्वेज रो जो डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्किनर को हिसाब रे कहार रिजल्ट ट्रेनिंग इन ग्रामर इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट इनेट एबिलिटीज ना मैच्योरेशन तो स्किनर सहित आम तो जानते रेनफोर्समेंट इमिटेशन लैंग्वेज जेहेतु से कहते तो इमिटेशन और रेनफोर्समेंट ये रही करेक्ट आंसर नेक्स्ट behavior pattern that increases in frequency when followed by a reward is known as
तो जितेबाला आम कहते गोटे बिहेवियर जितेबाला बढ़ुची तार फ्रिक्वेन्सी बढ़ुची फॉलोड बाय ए रिवार्ड गोटे रिवार्ड पाइला फल तार से बढ़ुची ताकू आम कौन कहवा सेपिंग क्लासिकल कंडीशनिंग जेनेरालाइजेशन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग तो ये आंसर हम कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग बिकज आम जानते रिवार्ड आउ पनिशमेंट जोटा कि आमर कौन एथिरे रही क्लास सॉरी आमर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी सहित रिवार्डटा सब कौन आमर जमी बिहेवियर को बढ़ेब एंड पनिशमेंट बिहेवियर को डिक्रीज करेब तो ये ऑप्शन डी रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट द ऑड वन तो ओरिजिनालिटी पंक्चुअलिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लुएंसी तो आ भितर ऑड वन कोटा ना बी रोचे बिकज पंक्चुअलिटी एटा हबनी बिकज ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लुएंसी ये सब होची क्रिएटिविटी रो हमर एलिमेंट्स बट पंक्चुअलिटी नुहे सो बी रोचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु प्रोपाउंडेड सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को किए देथिले देछि क्रेस्टमर तापर देखिए आइसनेक एल्पोर्ट ना रोगर तो ये आंसर हो सेल्फ थ्योरी जो पर्सनालिटी देते रोगर बा कैल रोगर ता तो डिटेल थ्योरी आम डिस्कसन कर ह्यूमानिस्टिक अप्रोच डिस्कसन कर देखी ने तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ रो कॉन्सेप्ट भी सी देते डिटेल्स ता विषय आम डिस्कसन कर। नेक्स्ट देखिए आर्किमिडीज फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन हिज बाथटब दिस विल कम अंडर व्हिच स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी तो आर्किमिडीज तांको प्रॉब्लम रो जो सडन सॉल्यूशन पाई थिले तो जेतेबेले से तांको बाथ टब रे थिले तो से जो ताकू आमे कहिबा गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन खोजिला बेले जो सडन सॉल्यूशन पाइबा ताकू कोन कहा जिवो प्रिपरेशन इनक्यूबेशन तापरे देछि एलिमिनेशन ना वेरिफिकेशन तो ये जो मैंने सी बाछुचंदी करेक्ट गोटे प्रॉब्लम रो सडन सॉल्यूशन पाइबा को आमे कहितांती प्रोसेस ऑफ इल्यूमिनेशन तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट रोची द पायोनियर ऑफ फंक्शनलिज्म द पायोनियर आमे काहाकू कहबा तो ये विलियम मुंड देछि विलियम जेम्स देछि जेबी वाटसन देछि कर्ट लेविन देछि तो ये आंसर जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन बी से माने करेक्ट विलियम जेम्स जेबी वाटसन होचंती बिहेवियरिज्म सहित रिलेटेड सेमती आमर स्ट्रक्चरलिज्म पायोनियर किए तो मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणेबे। नेक्स्ट देखो देछि डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये ब्यूरोक्रेसी रो जो कैरेक्टरिस्टिक देछि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स को करिकुलर एक्टिविटीज फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ना डिवीजन ऑफ लेबर तो ये आंसर रहबो डिवीजन ऑफ लेबर कहबार अर्थ कौन ना आम कहीपर ब्यूरोक्रेसी कौठारे गोटे कंट्री है ऑर्गेनाइजेशन है जो जगह कि कंट्रोल्ड आउ मैनेज होची कंट्रोलिंग द्वारा मैनेज होची सेठी हमर ब्यूरोक्रेसी आम कहते तो डिवीजन ऑफ लेबर कहीं ना जो जगह कि गोटे काम बा गोटे टास्क को जिते बड़े लोक मान भितर डिवाइड कर दि जाए सेपरेट पर्सन और सेपरेट ग्रुप ताकू करेंगे काम ताकू डिवीजन ऑफ लेबर कह जाए तो जो थी कि कौन मैक्सिमम एफिशिएंटली से पाइबापी सेमती करें जोटा कि हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स कहार ना ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो 4 ही रोचे करेक्ट आंसर। देखिए द एक्रोनिम POSDCORB used in management field तो ये R stands for reacting responding representing ना reporting तो ये आंसर कौन हम देखा तो 4 जोटा कि हूँ रिपोर्टिंग तो ये मन रखु ये जो फर्मूलाटा दि जाइए तो POSDCORB तो यहाँ हूँ was given by लुथर ग्लिक एंड अर्विक तो तांको द्वारा यहाँ दि जाइए भी मन रखिए ता सहित POSDCORB stands for planning organizing staffing directing coordinating reporting and budgeting तो ये R पचारे तो रिपोर्टिंग रही पूरा मन रखिए ये जो प्रोसेसेस गुड़ा एगुड़ा हूँ प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिंपल बट यहाँ को फर्मूलाटा को देइचंती नाटा ये भल भाव मन रखिए किए देइचंती आ प्रत्येकटी कौन कहाँ स्टांड करुच्ची मन रखिए। नेक्स्ट देखो क्रिटिकल पाथ मेथड दैट मीन्स क्रिटिकल मीन्स कौन गोटे लंगेस्ट पाथ आम कहीपर तो यहाँ यूज्ड इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट यहाँ हूँ यूज करा जाई थाए predictable activities unpredictable activities predictable unpredictable both type of activities pre-designed activities critical path method जोटा कि यूज करा जाता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रे फॉर मैनेजमेंट ऑफ
प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज पाई एटा होची यूज करा जाय थाए गोटे लॉन्गेस्ट मेथड पाथ आम कहीपर फॉलो करा जाय थाए किछि प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज पाई एडमिनिस्ट्रेशन रे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रे एटा यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट देखंतु टेड हैज कैरेक्टराइज्ड द लीडरशिप थ्रू तो ये टेड जो रही तो ये आमर मन रखिए तो ऑडवर्ड टेड से होचंदी अमेरिकन मैनेजमेंट थ्योरिस्ट तो तांको अनुजाई लीडरशिप कहा द्वारा ही थाए बा लीडरशिप कहा द्वारा आसी थाए न्यूरल आमर जो न्यूरल आउ फिजिकल पोटेंशियल अच्छी से आसी थाए फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन रु आसी थाए लर्निंग एबिलिटीज रु आसी थाए पीटी जोड़ा कि आम कहते सैडनेस आउ गुडनेस रु आसी थाए तो वर्ड जो रही अडवे टेड तांकर नाटा भल भाव मन रखिए तो तांको अनुजाई आमर जो रही लीडरशिप केमिति आसी थाए तो ये आंसर रहिबो न्यूरल आउ फिजिकल पोटेंशियलिटीज रु आमर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होई थाए तो आमे केते चिंता करि पारुचंती न्यूरल आमर पोटेंशियल केते आउ फिजिकल पोटेंशियल केते सेथिरु लीडरशिप ता आमर कैरेक्टराइज होई थाए एंड एटा होची मन रखिबे एठी आंसर होची आमर ऑप्शन 1 तापर नेक्स्ट देखिबा एठी मन रखिबा आ गोटे पॉइंट मध्य बुक जोटा रहिची वर्ड बाय टेड करो तो तांकर बुक रो ना होची मन रखिबे द आर्ट ऑफ लीडरशिप तो एटा भी मन रखिबे तापर लास्ट क्वेश्चन एटा रहिची आजिरो द बेसिक क्वालिटी ऑफ डोमिनेंट लीडरशिप तो डोमिनेंट माने कोन जणे आउ जनक ऊपर कोन तार जो प्राधान्य विस्तार करके रही डोमिनेट करके रोथिबो तो सेई टाइप रो जो रोची लीडरशिप रो क्वालिटी आमे काहा को कहि परिबा एग्रेसिव रिजिड एंड स्किलफुल इजी सिंपैथेटिक एंड पॉपुलर ऑर्डर एंड एक्शन ओरिएंटेड तापर दिछि एडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस डोमिनेंट लीडरशिप जेहेतु देई देछि तो ऑलरेडी आपण माने आंसर जानि सारिबेनी जो माने ए बाछंदी करेक्ट तो एठी होछि हमरो एग्रेसिव रिजिड और स्किलफुल रहइबो तो ए रहइबो करेक्ट आंसर तो एतिकी रही आज क्वेश्चंस तो किसी डिफरेंट क्वेश्चंस किसी इजी क्वेश्चंस थिला तो ये क्वेश्चंस गुड़ा ए भला क्वेश्चंस आपण माने प्रैक्टिस करंतु आठो हायर लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करंतु सबुठार इंपोर्टेंट होची थ्योरी सेक्शंस बेसी स्ट्रांग करंतु बिकॉज थ्योरी जिते अधिक पढ़े क्वेश्चन आपण माने करि परिबे ऑटोमेटिकली सामने आसिले क्वेश्चन सॉल्व करी हे जिवो ऑटोमेटिकली तो आशा करछि वीडियोटी निहाती भाबरे आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो वीडियोस पसंद आस्तले निहाती भाबरे वीडियो को लाइक करूथिबे एंड शेयर करूथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।